नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। दिल्ली जरा गौर से देख लें इन तस्वीरों को। कैसे कुछ लोग एक घर की दहलीज तक पहुंचे हैं, कैसे घर के गेट पर ये भीड़ जबरन उसे खोलने के लिए झकझोर रही है और किस तरह से मकान के इस गेट पर भगवा रंग की पुताई कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली में सीएम आवास पर हुए इस हमले के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, कुछ और लोगों की धरपकड़ के लिए तलाश भी जारी है। लेकिन सवाल एक्ट के बाद हुए इस इफेक्ट का नहीं है और ना ही सवाल इस बात का है कि पुलिस ने कार्रवाई तो कर ही दी है, बल्कि सवाल तो यह है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में सीएम आवास तक कुछ लोग प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं जिनके तेवर भी उग्र लगते हैं। उन्हें रोका क्यों नहीं जा सका? सीएम आवास पर हुए इस वाकये के बाद कुछ इसी तरह के सवाल लगातार गूंज रहे हैं। इस मसले पर जब मीडिया कर्मियों ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने भी बड़े सधे हुए अंदाज में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। उन्होंने कहा कि देश में मारपीट और गुंडागर्दी में वैसे ही देश के 75 साल बर्बाद हो चुके हैं। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती है। थैंक यू। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था। केजरीवाल के घर के सामने हुए इस हंगामे में 8 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि इस उपद्रव में शामिल कुछ और अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। इस मामले में धारा 186 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस दौरान सीएम केजरीवाल अपने आवास पर नहीं थे। इस हंगामे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब में हार के बाद तिलमिला उठी है और इसी के चलते वो केजरीवाल की हत्या करवाना चाह रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सीएम केजरीवाल के दिए एक बयान के बाद से ही सियासी माहौल में कुछ गर्मागर्मी देखी गई थी। इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की भी मांग उठी थी, जो नहीं की गई। इसके बाद से ही कुछ संगठन उनकी आलोचना कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।